क्या कहेंगे सर? मित्रों, ये क्या देश का, मैं कह सकता हूँ कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस लोकतंत्र का पर्व ये संपन्न हुआ और आज 4 जून को देश भर में इसके परिणाम वो निकाले जा रहे हैं। काफ़ी परिणाम एक प्रकार से अब संपन्न हो गए हैं। जो अनुमान थे सुबह वो भी फाइनलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं कुछ राउंड बाकी हैं और मुझे लगता है कि आज सायंकाल तक पूरी पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं तो अभी मोटे रूप से 10 सीटें, इनका तो मैं कह सकता हूं कि प्राय क्लियर है। एक सीट अभी बहुत थोड़े मार्जिन में अभी फंसी है। फाइनल निर्णय आने पर ही पता लगेगा। जो 10 हैं उसमें 9 लोकसभा, 1 विधानसभा और इन 10 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से फाइनली जीत ली हैं। 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। 1 सीट सोनीपत की, जैसा ही उसके अनुमान और पुख्ता हो जाएंगे उसकी जानकारी मिलेगी। मैं इस अवसर पर इतना ही कह सकता हूं कि भले क्लेम सबका अपना अपना होता है, हम भी अपना क्लेम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी अपना क्लेम कर रही थी, लेकिन अंतोगत्वा जब परिणाम सामने होता है तो वो जनता का दिया हुआ वर्डिक्ट होता है। मैं उस जनता की दिए वर्डिक्ट को स्वीकार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सब लोगों का, नागरिकों का, जिन्होंने इस चुनाव को बहुत ही पीसफुल तरीके से संपन्न कराया। और जो मशीनरी इसमें लगी हुई थी, गवर्नमेंट मशीनरी, चुनाव आयोग की मशीनरी, उन्होंने भी सब ने बहुत कोऑपरेशन दिया और उस कोऑपरेशन के कारण से हमारा जो पुलिस बल था, हमारी जो अन्य फोर्सेस थी, उन्होंने भी एक प्रकार से इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव को संपन्न कराया है। बहुत बहुत आभार। जो उम्मीद थी आपको, जो आपने मेहनत की, क्या उसके मुताबिक आपका रिजल्ट आया है? मैंने बताया ना कि विधानसभा हम चुनाव जीते हैं, जो बाई इलेक्शन था, और पूरे हरियाणा में मैंने बताया लोकसभा में अभी उस 10 में से 5 सीटें क्लियर हैं। 1 सीट का और अनुमान पुख्ता होना बाकी है। तो ऐसे सब सीटें आने के बाद अब अनुमान यानी हमारा क्लेम कुछ भी हो, कारण क्या समझ रहे हैं जी? क्लेम सब अपनी अपनी पार्टियां सब करती हैं और उसमें जो सीटें ये भी हैं, 2 सीटें तो बड़े मार्जिन से गई हैं, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, वो हार है। बाकी सीटें बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन पर गई हैं। तो इन सब का हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे और संयोग से 4 महीने के बाद या 3.5 महीने के बाद फिर इस विधानसभा का चुनाव आने वाला है। तो उस विश्लेषण के बाद जहाँ भी कोई कमी रही होगी उसको हार का कारण क्या समझ रहे हैं? इसका एनालिसिस करेंगे। आपकी जीत पे और सीएम साहब की जीत पर खासतौर से करनाल पे बात करना चाहेंगे। यहाँ मुकाबला उस तरह से देखने को बिल्कुल नहीं मिला। ये करनाल विधानसभा और करनाल लोकसभा की जनता का प्यार है, जिन्होंने इतने बड़े मार्जिन से, हैवी मार्जिन से और इन सीटों को जिताया है। लोकसभा की सीट शायद 2,10,000 प्लस मार्जिन से जीती जा रही है और ऐसे ही विधानसभा भी लगभग 40,000 मार्जिन से जीत रहे हैं। इसलिए इस बड़ी जीत के लिए मैं करनाल विधानसभा और करनाल लोकसभा सभी 9 की 9 विधानसभा के लोगों का बहुत एनडीए का कोई घटक दल इंडिया गठबंधन चुनाव होने हैं, उसकी और आगे कैसे पढ़ेंगे? अभी हम सीएम साहब से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो भी मैंडेट है उसके हिसाब से हम और भी कार्य करेंगे और आगे लगातार अगले चुनावों की तरफ भी जाएंगे, तमाम कार्य करेंगे। देखिए, जब भी कोई इस प्रकार की घटनाक्रम होती है, क्योंकि चुनाव तो इस देश के एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर चुनाव के बाद एक रिव्यू होता है, एनालिसिस होता है। उस रिव्यू और एनालिसिस के आधार पर जहाँ भी कहीं कोई कमी रही होगी, जहाँ कोई बात शेष रही होगी, उसको पूरा करेंगे और निश्चित रूप से अगले चुनाव को भी दमदार तरीके से हम पूर्ण बहुमत के लिए। हरियाणा सरकार की योजनाओं को लोगों ने पसंद नहीं किया, इसका मतलब ऐसा नहीं है। हरियाणा योजना बहुत पसंद किया है, अच्छी योजनाएं पसंद की है, लेकिन कई और फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स की चर्चा इस समय नहीं करेंगे। और सपना शायद सपना ही रह गया जो नंबर 1 सीट जीतने का था। क्लेम सब अपने अपने होते हैं, लेकिन इसका एनालिसिस करेंगे। हार चुके हैं सिरसा से। नहीं, लगभग क्या हार ही चुके हैं, हमने मान लिया है। तो इसलिए जो चुनाव स्पष्ट जिनका अनुमान लगभग हार की ओर है वो हमने मान लिया। जो जीत की ओर है वो एनडीए की सरकार बन रही है, मनोहर लाल क्या बन रहे हैं? एनडीए की सरकार बनेगी, देश की जनता का धन्यवाद। अमेठी से स्मृति ईरानी आ रही है, अमेठी से मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और आने वाले 5 साल के
क्या मनोहर जी राय बना हुआ है। आप क्या बन रहे हैं? वासियों ने सांसद बनाकर नहीं बल्कि एक और बनाकर भेजा है, वो क्या चीज हो सकती है? ये राजनाथ सिंह जी नरेंद्र मोदी जी बताएंगे पहले से। जिम्मेदारी तो आप देख सकते हैं